विष्णु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पहले तो इस मंदिर का इतिहास बताइए कि मंदिर कितना पुराना है, किसने बनवाया और कब बनवाया। मंदिर तो हम अपने जन्म से देखते आ रहे हैं वहाँ खग्गूसराय में। हाँ। और हमारे दादा ये बताते थे, हमने अपने परदादा तो को देखा नहीं, दादा ये बताते थे कि लगभग 300 साल पुराना। 300 साल पुराना। तो उस वक्त जब मंदिर बना था, इसका स्वरूप क्या था, क्या परिक्रमा होती थी, धर्मशाला, कुआं, पीपल, तुलसी जी, क्या था आसपास पूरा? इस मंदिर के साथ एक कुआं था, एक पीपल का पेड़ था। मंदिर के आगे 4 फुट की परिक्रमा मार्ग था, जैसा चबूतरा बना हुआ है। हाँ, ऐसे ही चारों तरफ था। चारों तरफ। हाँ, हाँ। तो ये तो हमें इतनी याद है। हाँ। और मंदिर की दीवारों पर वो देवी देवताओं की, पार्वती जी की और देवताओं की मूर्तियां शिखर पे वो स्थापित थी। अच्छा। कुछ मूर्तियां जो हैं वो कुएं से भी बरामद हुई, 3 मूर्तियां निकली। वो उन मूर्तियों का क्या महत्व है? क्या वो मंदिर की थी या फिर कहाँ से आई वो? ना, अब तो मैंने जो कल मंदिर देखा है तो वहाँ मूर्तियां तो जो स्थापित मूर्तियां वो नहीं है वहाँ पर। तो वो तो वही तो वो हाथ तोड़ कर डाल दी गई होंगी वहाँ से तोड़ कर मूर्तियां वो कुएं में डाल दी गई होंगी। किसने ये मूर्तियां तोड़कर डाली, कुछ जानकारी आपको? क्योंकि हमारे वहाँ हिंदू आबादी है नहीं, जो आबादी वहाँ पर है उसी आबादी का ये काम है। मुस्लिम आबादी का। जाहिर है जो वो आबादी हमारी वहाँ है नहीं, और हमारी आबादी का आदमी ऐसा काम करेगा क्यों? हाँ। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, पूरा इलाका ये कैसा था? इसमें मुस्लिम आबादी कितनी थी, हिंदू आबादी कितनी थी और किस तरह का माहौल था? उस वक्त तो हमारे 40-45 रस्तोगी परिवार थे, जो हम आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। हाँ। तो 2-3 कुनवेदार थे हमारे, वो सब लोग वहीं रहते थे, प्यार मोहब्बत से। कारोबार हमारा बाजार में था, तो कारोबार करके अपना शाम को अपने बस्ती में लौट आते थे। आसपास हमारा मुस्लिम आबादी थी, और मुस्लिम आबादी तो थी, वो बहुत बड़ी आबादी थी। लगभग 4 मोहल्ले मुसलमानों के हमारे से बस्ती से लिंक करते थे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जो है हिंदू परिवार या फिर जो रस्तोगी परिवार था, पूरा कुनबा था, वो एकदम पलायन कर गया? वो तो 78 तक तो वहाँ रहे हैं हम। 78 के बाद वो वहाँ पर जो सांप्रदायिक दंगा नगर में हुआ, उसकी दहशत पर, उसमें जो आगजनी हत्याएं हुई हैं, नरसंहार हुआ है, उसके बाद जो दहशत हम लोगों में फैली, और हमारे परिवार में ये एक बारदाने का गोदाम था अंगनलाल जी का, उसमें आग लगा दी गई। लाखों रुपए का उसमें नुकसान हुआ था उनका। उसके बाद वो दहशत हमारे घर में रही, तो हम लोग वो डर के मारे वहां से हम छोड़ के चले गए। अच्छा, डर और दहशत किस बात की थी? मैं थोड़ा सा आपसे डिटेल में जानना चाहता हूँ कि किस बात की का डर था। ठीक है, दंगे हुए, मामला शांत हो गया, पुलिस भी आ गई, लेकिन डर और दहशत किस बात की? डर और दहशत अपनी जान की और कारोबार की थी। हमारी जान को खतरा हो गया था। किनसे? जो आसपास के मोहल्ले के लोग घिरे हुए थे जिनसे हम, उसी आबादी से हमको खतरा हुआ। सारा काम ही उसी आबादी ने करा। नरसंहार का काम हमारे आसपास की जो मुस्लिम बस्तियां हैं, उन्हीं के लोग उसमें पकड़े गए बाद में। तो ये बताइए कि वो परेशान कैसे करते थे? क्या घर की बहू बेटियों को परेशान करना, या फिर बली वली की भी आप जिक्र कर रहे थे, क्या था? ये तो हर मोहल्ले में वो भी करते थे। अक्सर लड़कियां स्कूल जाती थी, कॉलेज जाते थे, हमारे घर के बच्चे जाते थे, तो ये दिमाग में रहता था कि सुरक्षित लौट के आ जाए, कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई दुर्घटना ना हो जाए इनके साथ। तो एहतियात से रहते थे, क्योंकि हम लोग ऐसे थे जैसे कि दांतों के बीच में जीभ रहती है, इस तरह से रहती थी। तो क्या ऐसा भी होता था कि भाई मांस खाकर हड्डियां जो है हिंदू घरों की तरफ फेंक देना या कुछ ऐसा है? ये तो स्वाभाविक बात है। वो तो जब चूंकि हमारे पिछवाड़े मुसलमान, हमारे बराबर में मुसलमान, तो वो तो चूंकि हम मोहल्ले में रहते थे, तो वो जो सभी उनका कल्चर संस्कृति है, उसका प्रभाव हम पर पड़ता था। तो आपका कितना बड़ा मकान था और कितने में बेचा, और उस वक्त कीमत क्या थी उसकी? क्या कम में बेचा, जबरदस्ती आपसे साइन कराए गए, या मजबूरी में आपको जो है बेचना पड़ा, और किस परिवार को बेचा? मेरा अपना 400 गज का मकान था। 400 गज का? कितनी कीमत थी उस वक्त? 8 लाख की हुई। 8 लाख रुपए के करीब की। और आपने कितने रुपए में बेचा उसे? हमने बेचा उसे 5200-5300 रुपये में। तो मजबूरी में बेचना पड़ा आपको मकान? तो नहीं बेचते तो हम मारे जाते। अच्छा, इतना डर था? हो, इसी डर था। अभी भी पुलिस वहां से हटा लीजिए तो पता चल जाएगा आपको, दलाली गवाओ।
तो अच्छा, जब आप 78 से में शिफ्ट हुए तब जो है पूरा परिक्रमा मार्ग और ये कुआं पीपल सब था। पीपल भी था, कुआं भी था। तो फिर ये इस पे कब्जा किसने किया, किन लोगों ने किया, ये पूरा मंदिर जो है दबाने की कोशिश हुई? कुआं तो जो वहाँ की, ये तो प्रशासन देखे कितने कोशिश करी, वहाँ की जो रिहाइश है, जो निवासी है वहाँ के, उन लोगों ने की होगी। क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई आपने जो वहाँ के आसपास के लोग थे, जो मुस्लिम परिवार थे, उन्हें आपने कहा कि भाई हम तो यहाँ रहते नहीं, तो आप मंदिर के चारों तरफ अपने घर बना सकते हैं, ऐसा कुछ कहा? ऐसा कोई हिंदू नहीं कर सकता। ऐसा कोई हिंदू अपनी आस्था से खिलवाड़ नहीं करेगा। वो तो यही चाहेगा कि मेरी जो धर्म स्थल है वो सुरक्षित रहे, भगवान का वास होता है उसमें, उसकी सारी आस्था उससे जुड़ी होती है अंतर्मन से, तो हिंदू क्यों कहेगा ऐसा? ये तो बिल्कुल गलत बात है। वो तो वहाँ की जो रिहाइश आबादी है, वहाँ के लोगों ने अतिक्रमण किया, चाहे वो ऊपर किया या साइड में किया, पिछली परिक्रमा थी वो भी नहीं है। तो अब मंदिर आपका खुला है, क्या कहेंगे इसको लेकर 46 साल बाद दर्शन करने में? हमारा बहुत खुशी है कि हमारे पूर्वजों का मंदिर ये हमें खुलवा मिला और हमें वहाँ पर पूजा शुरू हो गई। जिला प्रशासन का धन्यवाद है और हम तो साहब अपने हृदय से आभारी व्यक्त कर सकते हैं।